Hello, a very good morning and Assalamu alaikum to all my lovely students. How are you all, my bacha? I hope you all are very fine and doing the preparation for your PT2 exam. Student, in this video, today I'm going to explain you the practice worksheet of Standard 3rd subject EVS. Student, this is the practice worksheet which you do not have to write in your CW note. This you have to just prepare for your Pre-2 exam. Now see, the question number 1 is choose the correct answer. Student, in the paper also this question is going to come, choose the correct answer. What you have to do is, we are going to give you the three options. Which is the right options? You have to टिक और अंडरलाइन ऑन इट. चूज द करेक्ट आंसर में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसे थ्री ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, बी और सी. जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उसको टिक लगाएं, या तो अंडरलाइन करें, या तो फिर आप उस पर सर्कल भी कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो. ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट वन. विच ऑफ दिस इज अ यूटेंसिल यूज फॉर कुकिंग. ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा यूटेंसिल है, यानी बर्तन कौन सा है. FORK फॉक बर्तन है, फ्राइंग पैन या तो प्लेट. हम ये तीनों चीज़ में से खाना किस में बना सकते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्राइंग पैन यानी कढ़ाई, जिसमें हम कोई भी चीज़ को फ्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट डज गुड़ मीन. गुड़ को क्या बोला जाता है, गॉड को क्या बोला जाता है. इंग्लिश में जैगरी बोला जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. आपको इसमें से कुछ कोई भी में एक या दो एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, राइट. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. विच व्हीकल इज नॉट फाउंड इन द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट. जब भी रोड पर कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो कौन सी गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकती. पुलिस वैन तो ज़रूर आएगी क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ है. एम्बुलेंस भी वहाँ पर होगी पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए. मेल वैन यानी जो पोस्ट ऑफिस में जो गाड़ी होती है वो उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद नहीं होगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. which is meant by road of iron in the poem train. ट्रेन वाली जो पोएम है वो स्टॉप वाली, उसमें रोड जो है वो कैसे है, किसके है वो. रोड ऑफ वुड बने हैं कि नन ऑफ दिस. सो ट्रेन का जो रोड है वो किससे बनता है, रेल ट्रैक्स. उसको क्या बोला जाता है, रेल ट्रैक्स. वेयर डज नसीम लीव. नसीम कहाँ रहती थी. मनाली में रहती थी, श्रीनगर में रहती थी कि असम में रहती थी. एनीवन कैन टेल मी. नसीम वॉज लिविंग टू श्रीनगर. So student, the correct answer is Srinagar. By mistake I have done here Manali, but the Naseem was living in Srinagar. वो कहाँ रहती थी, श्रीनगर. That is came in Kashmir. Okay, so what is the correct answer. जो नसीम थी वो कहाँ रहती थी, she was living to the Srinagar. She was not living to मनाली. वो मनाली में नहीं रहती थी. नसीम वॉज लिविंग इन द श्रीनगर. ओके स्टूडेंट, गॉट इट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट. व्हाट आर यूटेंसिल यूजुअली मेड ऑफ. जो यूटेंसिल है वो यूजुअली किससे बनते हैं, स्टोन से बनते हैं, पेपर से बनते हैं कि स्टील से. जो बर्तन होते हैं वो मोस्टली किससे बने जाते हैं, स्टील से. सो जो फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो कौन सा आंसर है बेटा, श्रीनगर. वो मनाली नहीं है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. जो भी फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट आंसर होगा आपको उसको करेक्ट लाइन में ब्लैंक में लिखना होगा. अ डेस्क वॉज बींग हेल्ड इन नसीम स्कूल. नसीम की स्कूल में क्या हो रहा था, कैंप. कोकोनट एंड टैपिको ग्रो इन द टोमस courtyard. Frying is done in a
लॉट ऑफ ऑयल, जो फ्राइंग की चीज़ है, तलने वाली जो चीज़ है, उसको करने के लिए बहुत सारा ऑयल की ज़रूरत होती है। वी यूज़ अ प्रेशर कुकर टू कुक फूड। प्रेशर कुकर होता है जिसमें सीटी बजती है, वो हम खाना बनाने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। डेक्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन अ बिग सिटीज़। बिग सिटी में क्या मेजर प्रॉब्लम है? शेल्टर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। किस में? बिग सिटी में। द वॉल ऑफ मड हाउस आर वेरी थिक। जो भी घर मिट्टी के बनते हैं उनकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स। द मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यस, सच बात है। जो मेट्रो ट्रेन है वो किसकी मदद से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। द हैंड कार्ड इज़ यूज फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉल्स। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आप लारी में बैठकर जाओगे? नहीं, फॉल्स। स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स के आंसर में आपको पूरा आंसर लिखना है। टी और एफ शॉर्ट कोड नहीं लिखना है, पूरा टी फॉर ट्रू, TRUE, FALSC फॉल्स लिखना है। ओके। दीदी एंजॉय द दाल दैट विपुल्स मदर कुकड। जो दादी जो थी वो दाल को एंजॉय कर रही थी, जो विपुल की मम्मी ने बनाई थी उनके लिए गलत, उनको वो दाल पसंद नहीं आई थी। नोबडी कैन ईट स्नेक। क्या कोई सांप को नहीं खा सकता? द आंसर इज फॉल्स। सांप को मोस्ट ऑफ लोग खाते हैं। आप हांगकांग, चाइना में जाओ, वहाँ लोग सांप को खाते हैं। पूरी इज मेड बाय फ्राइंग इट। पूरी को तला जाता है। यस। टोमेटो कैन बी ईटन कुक्ड एज वेल एज रॉ। जो टमेटोज़ होते हैं हम उसको पकाकर भी खा सकते हैं और बिना पका के भी खाया जा सकता है, कि यानी कच्चा भी खाया जा सकता है। हाँ, ये सच बात है, हम खा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट, आपको मैच द फॉलोइंग में क्या करना है कि मैंने नीचे आपको ऐसे आंसर्स की जगह दी गई होगी। नंबर 1 लिखा होगा, उसके आगे मैंने एक डैश लगाई होगी, फिर नंबर 2, फिर मैंने डैश लगाई होगी। नंबर 1 का जो भी करेक्ट ऑप्शन है, ए से लेकर जो भी एंड तक मैं जो भी दूंगी, जो भी करेक्ट आंसर है, आप उसको नंबर 1 के सामने वो करेक्ट ऑप्शन लिखना है। ABCDEFG जो भी करेक्ट आंसर है वो, या तो अगर आपको मैच करना है तो विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप उसको मैच कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डज विपुल एंड हिज फैमिली लिव। विपुल और उसकी फैमिली कहाँ रहते थे? विपुल एंड हिज फैमिली लिव इन नागपुर। हु ऑल आर देयर इन विपुल्स फैमिली। कौन कौन है विपुल के फैमिली में? दिस इज विपुल, हिज मदर, दादी, मामी एंड चुटकी इन हिज फैमिली। विपुल के फैमिली में विपुल खुद रहता था, उसकी मम्मी, उसकी दादी, उसकी एक मामी थी और उसकी एक छोटी बहन जिसका नाम चुटकी था। व्हाट डज थॉमस से अबाउट ग्रोइंग टैपिको। टैपिको के बारे में थॉमस क्या बोल रहा था? टैपिको ग्रोज अंडर द ग्राउंड। थॉमस ऐसा बोलता है वो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है। इट ग्रोज इन हिज कॉर्टयार्ड इन केरला। और उसके वो घर के पीछे जो कॉर्टयार्ड था केरला में, वो वहाँ पर ग्रो होता था। नाउ सी द नेक्स्ट। नेम 2 डिशेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस। राइस से 2 चीज़ ऐसी बताओ जो बनती है। डोसा एंड बिरयानी। विच यूटेंसिल डू वी यूज़ टू कुक चपाती। हम चपाती बनाने के लिए कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं? ग्रिल्ड यूज़ करते हैं। हाउ शुड वी ईट पटेटो। हमें पटेटो किस तरीके से खाने चाहिए? वी शुड ऑलवेज कुक पटेटो बिफोर ईटिंग दैम। खाना बनाने से पहले हमें पटेटो को पकाना ज़रूरी है, क्योंकि हम पटेटो को कच्चा नहीं खा सकते। वी कैन ईट टमेटो रॉ बट वी कैन नॉट ईट पटेटो रॉ। नेम द थिंग्स दैट हेल्प अस टू कुक फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट की मदद से स्टूडेंट हम कैसे खाना बना सकते हैं? ऐसा कौन सा है? तो सोलर कुकर। सोलर कुकर यानी एक ऐसा कुकर होता है जिसमें आप सारा खाना लगा के रख दो और उसको धूप में रख दो, तो वो सनलाइट की मदद से वो खाना ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
यानी वो जो कुकर बना होता है वो अलग स्पेशल होता है। नाउ सी द नेक्स्ट, हु इज हाउ इज हीट प्रोड्यूस इन अ गैस स्टोव। गैस स्टोव में जो हीट है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। एन एलपीजी सिलेंडर इज यूज टू प्रोड्यूस हीट इन अ गैस। जो गैस स्टोव होता है उसमें एलपीजी जो गैस होती है वो काम लगती है, यानी वो गैस सिलेंडर की मदद से गैस स्टोव में गैस आती है। वाई डज अ ट्रेन टेक्स अ सेम रूट एवरी टाइम। The train runs on railway tracks, so it takes same routes every time. ट्रेन जो है वो एक ही रोड पर चलती है, ट्रैक पर चलती है, और वो ट्रैक को फिक्स किया गया है, इसलिए ट्रेन हर रोज एक ही जगह से गुजर कर जाती है। What was happening in नसीम स्कूल। नसीम की स्कूल में क्या हो रहा था। सो अ वीक लॉन्ग कैंप वॉज बींग हेल्ड इन नसीम स्कूल। आपको पता है कि नसीम की स्कूल में तो कैंप हो रहा था। वॉट इज कावा। स्टूडेंट, मैंने आपको रिकैपिटेशन वीडियो में भी बताया कावा क्या है। कावा इज अ स्पेशल ड्रिंक मेड ऑफ आलमंड एंड कार्डमोंड इन श्रीनगर। वो स्पेशल टी है, वहाँ की चाय है स्पेशल। वाई डू पीपल गो टू द बिग सिटी। आपको भी ये चैप्टर में पढ़ा था ना, अ हाउस लाइक दिस में वो अनुज और मिताली वाले ने, वो लोग दिल्ली से आए थे, तो लोग ऐसा, वो लोग ने क्या बोला था कि वो लोग सब बड़े सिटी में क्यों आते हैं, पैसे कमाने के लिए। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन गो टू द बिग सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। काम की तलाश में वो छोटे गांव से निकलकर बड़ी सिटियों में जाते हैं। हु कम टू द कैंप फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कैंप में कौन आया था। मिताली एंड अनुज केम टू द कैंप फ्रॉम दिल्ली। स्टूडेंट, मैंने इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं ये तो आपको लर्न करने ही हैं। इसके अलावा भी जो कुछ भी मैंने आपको CW में लिखाया है वो सब भी आपको लर्न करना है। नाउ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 to 121, प्लीज refer दिस क्वेश्चंस ऑल्सो। चैप्टर नंबर 18 में मैंने जो आपको PDF भी ग्रुप में अभी 4-5 दिन पहले भेजी है, फॉरवर्ड की है, टेक्सुअल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको वो भी पढ़ने हैं। शायद एग्ज़ाम में मैं आपको उसमें से भी पूछ सकती हूँ, इसलिए मैंने इसमें लिखा है, तो यू हैव टू रिफर दैट ऑल्सो। What are the different method of cooking food? Can you give any example of this item cooked in each way? ये सबसे इजी वाला आंसर है स्टूडेंट, आपको भले लॉन्ग लग रहा है बट इट्स वेरी इजी। आपको पहले क्या लिखना है, फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटीज ऑफ वे। ऑफकोर्स खाना बहुत तरीकों से बनता है। सम ऑफ द मैथड ऑफ कुकिंग फूड आर एज अंडर रोस्टिंग। रोस्टिंग में कौन सा खाना बना सकते हैं, मैंने इधर यहाँ कबाब लिखा है, आपको ये और भी लिख सकते हो। बेकिंग में मैंने यहाँ केक लिखा है, तो आप ब्रेड भी लिख सकते हो या तो बिस्किट भी लिख सकते हो। स्टीमिंग में मैंने यहाँ इडली लिखी है, तो आप डोसा भी लिख सकते हो, स्टीमिंग वो भी हो सकता है। फ्राइंग में मैंने यहाँ पकोड़ा लिखा है, तो आप फ्राइंग में कुछ भी लिख सकते हो। बॉइलिंग में मैंने राइस लिखा है, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ग्रिलिंग में मैंने फ़िश लिखा है। सी फूड आप फ्रॉन्ग्स लिख सकते हो, कुछ भी। यानी ये 6 तरीके हैं खाना बनाने के लिए। हम रोस्टिंग करके बनाते हैं, बेक भी कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, फ्राइंग कर सकते हैं, बॉइलिंग और ग्रिलिंग। अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा है तो आपको वहाँ पर 5 to 6 लाइन मैंने दी होंगी, आपको वह बहुत ही नीट और टाइडली हैंड राइटिंग से उसको लिखना है। वॉट आर द डिफरेंट डिवाइस यूज फॉर कुकिंग फूड। ऑल्सो मैंशन वॉट डू दिस यूज टू प्रोड्यूस हीट। अब हीट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। द डिफरेंट डिवाइस यानी कौन कौन से तरीके से आप खाना गैस पर बना सकते हो।
कि अगर आपके पास गैस नहीं है तो कौन सी दूसरी चीज़ को यूज़ करके आप खाना पका सकते हो। तो पहला है चूल्हा। पहले के ज़माने में गैस स्टोव नहीं थे, चूल्हे थे। चूल्हे को चेताने के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? वुड यानी लकड़ा, काउ डंग यानी काऊ का गोबर, और स्ट्रो। फिर सेकेंड है तंदूर। तंदूर को जलाने के लिए हमें कोलसा ही चाहिए। सोलर कुकर को चलाने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गैस स्टोव को जलाने के लिए हमें एलपीजी गैस सिलेंडर चाहिए। और कोलसा स्टोव, वो जो क्या बोलते हैं, सगड़ी बोलते हैं ना कोलसे स्टोव की, जिसमें हम केरोसिन को डालकर हम उसको जला सकते हैं। पहले ऐसा था, एक चूल्हा जैसा छोटा सा स्टील का आता था जिस पर आप खाना बना सकते हो। अभी काफ़ी लोगों के घर में वो चीज़ होगी, राइट। तो ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम हेल्प लेकर हम अपना खाना उससे बना सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अवर फूड। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द चिल्ड्रन डेकोरेट द स्कूल फॉर द कैम्प? आप ये आंसर आपके ओन भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अ लॉन्ग आंसर यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ, बट योर मीनिंग एंड योर ग्रामर शुड बी करेक्ट। आपका मीनिंग और ग्रामर करेक्ट नहीं होगा तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी। आप ये आंसर खुद से बना कर लिख सकते हो, बट आपका ग्रामेटिकल प्रॉपर होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकल में। The children has beautifully decorated their school for the camp. Some children use pieces of clothes to make streamers for the door. Some made poster using the almond shield. Many more rangoli using dry leaves and straw dust. So this is the 4 point is compulsory to write in the exam. मैं शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स अगर पूछे हैं तो ये जितना भी मैंने आपको दिया है कुकिंग मेथड में 6 पॉइंट, फिर गैस किस तरीके से हम खाना बना सकते हो उसके 6 पॉइंट, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे तो मैं 2 पॉइंट के ही मार्क्स दूंगी आपको। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ बैलेंस चार्ट, चैप्टर नंबर 6, फूड वी ईट। आपको याद है मैंने वो फूड वी ईट में बैलेंस चार्ट आपको ड्रॉ करके दिया था। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड में 3 3 चीज़ें ड्रॉ की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको वो ऊपर हेडिंग लिखना होगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन सी चीज़ आती है। तो आपको वो आइटम ड्रॉ भी करनी है और प्लस आपको उसका नाम भी लिखना है। जैसे मैंने आपको CW में लिख कर भेजा है, आपको सेम टू सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना होगा। हाँ, आप अगर कोई दूसरे बॉडी बिल्डिंग फूड जानते हो तो आप लिख सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। सो स्टूडेंट, here we have end our explanation of practice worksheet. Student, please write your name, your standard, your division and your roll number correctly on your all the 5 subject paper. And student, the paper you have to write by your own self. Your parents can guide you that how you have to write the paper, but your parents are not allowed to write the paper. The paper is only you are allowed it to write it. Papers आप अपने हाथों से, यू आर गोइंग टू राइट द पेपर बाय योर ओन सेल्फ। आपको खुद लिखना है, आपके पेरेंट्स नहीं लिखेंगे। अगर हम हैंड राइटिंग पहचान जाएंगे कि आपके पेरेंट्स ने लिखा है, देन वी आर गोइंग टू डिडक्ट द मार्क्स फॉर इट। सो प्लीज स्टूडेंट, डू नॉट डू दैट। दिस इज़ एन ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, बट आपको खुद पेपर सारा सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बिस्मिल्लाह बोलकर आपकी एग्ज़ाम देना। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएगी। ये ऐसी टफ सिचुएशन में आपको और हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट वी विल नॉट गिव अप, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ओके, bye. Allah Hafiz. All the very best for the exams. Love you. Bye.